सोचो अगर दुनिया के अलग अलग देशों के नेता आपस में झगड़ जाए, कोई कहे मेरी ताकत सबसे बड़ी है, कोई कहे ये इलाका मेरा है और कोई कहे मुझे पूरी दुनिया पर राज करना है, तो क्या होगा? जी हाँ, यही हुआ था 1939 में और इसी ने जन्म दिया वर्ल्ड वॉर 2 को। एक ऐसी जंग जिसमें पूरी दुनिया खिंच गई, करोड़ों लोग मारे गए, लाखों शहर तबाह हुए और दुनिया की तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वर्ल्ड वॉर 2 क्या था, कब और क्यों हुआ, इसमें कौन कौन देश जुड़े, किसने क्या भूमिका निभाई और आखिर कैसे यह खत्म हुआ। तो सबसे पहले समझते हैं वर्ल्ड वॉर 2 क्या था और कब हुआ। दूसरा विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 ये इंसानियत की अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई थी। ये युद्ध 1939-1945 तक चला, यानी पूरे 6 साल। इसमें लगभग पूरी दुनिया के देश किसी न किसी रूप में शामिल हो गए थे। कुल मिलाकर लगभग 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए। सोचो, ये उस समय के पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 3 से 4% था। लेकिन सवाल है, ये जंग हुई क्यों? असल में पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद जर्मनी को बहुत बुरी तरह हराया गया था। उससे उसकी इकोनॉमी टूट गई, जमीन छीनी गई और उस पर बहुत भारी जुर्माना लगाया गया। इसी गुस्से और बदले की भावना से जर्मनी में एक नेता उभरा जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने कहा कि जर्मनी फिर से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। उसने लोगों को यह सपना दिखाया कि हम अपनी खोई हुई इज्जत और ताकत वापस पाएंगे। यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की नींव पड़ी। ये जंग शुरू हुई 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। धीरे धीरे अमेरिका, रूस, जापान, इटली और कई अन्य देश इसमें कूद पड़े। मतलब एक देश के लालच और बदले ने पूरी दुनिया को खून खराबे में धकेल दिया। ये वॉर क्यों हुआ था, असली कारण क्या था, इस पे हम आगे बात करते हैं, बस थोड़ी देर रुको। देखिए, सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 को समझने के लिए सबसे जरूरी है यह जानना कि इसमें 2 बड़े ग्रुप बने थे। पहला था एक्सिस पावर्स और दूसरा एलाइड पावर्स। यानी कि एक्सिस पावर्स का मतलब धोरी राष्ट्र। ये वो देश थे जो दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे और अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। इनमें सबसे बड़े नाम आते हैं, पहला जर्मनी जो हिटलर के अंडर में थे, दूसरा नाम आता है इटली जो बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में था, और तीसरा आता है जापान जो सम्राट हिरोहितो के अधीन थे। ये 3 देश एक्सिस पावर्स की रीढ़ पर थे। बाद में हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया जैसे छोटे छोटे देश भी एक्सिस में जुड़ गए। इनका साफ मकसद था जर्मनी यूरोप पर राज करना, और इटली पुराने रोमन साम्राज्य जैसा साम्राज्य बनाना चाहता था, और जापान एशिया और प्रशांत महासागर पर कब्जा चाहता था। और वही एलाइड पावर्स की बात किया जाए तो इसका मतलब होता है मित्र राष्ट्र। ये वो देश थे जो एक्सिस पावर्स को रोकना चाहता था। इनमें सबसे बड़े देश थे ब्रिटेन जो विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में, सोवियत संघ यानी कि रूस जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में, अमेरिका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नेतृत्व में, और फ्रांस, चीन। बाद में कई और देश भी इसमें शामिल हुए जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत जो तब ब्रिटिश राज का अधीन था। इनका मेन मकसद था जर्मनी, इटली और जापान को हराना और दुनिया में शांति वापस लाना। इजी वे में समझा जाए तो एक्सिस पावर्स जो हमला करने वाले थे, जो कब्जा कर रहे थे, और एलाइड पावर्स यानी कि रोकने वाले जो बचा रहे थे। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा युद्ध हुआ ही क्यों? तो इसके पीछे कई बड़े कारण थे जिनका मिला जुला असर पूरी दुनिया पर पड़ा। देखिए, सबसे पहला कारण था पहला विश्व युद्ध का बदला। 1919 में जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तब जर्मनी को एक वर्साइलिस ट्रीटी पर साइन कराए गए। इससे जर्मनी से उसकी जमीन छीनी गई, सेना बहुत छोटी कर दी गई और अरबों डॉलर का जुर्माना लगाया गया। इससे जर्मनी की जनता भूखमरी और बेरोजगारी से टूट गई। यहीं से गुस्सा पनपा और यही गुस्सा हिटलर ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। दूसरा कारण था हिटलर और नाजी विचारधारा। इसका भी जिक्र हम अगले चैप्टर में करेंगे। वेट सम टाइम्स। हिटलर ने जर्मन जनता को कहा, हम दुनिया के सबसे ताकतवर जाति है, हमें और जगह चाहिए। उसने वादा किया कि वो जर्मनी की पुरानी इज्जत वापस लाएंगे। हिटलर ने यहूदियों को नफरत का कारण बताता था और उन्हें खत्म करने का प्लान बना रहा था। तीसरा कारण था इटली और जापान की लालसा। इटली की मुसोलिनी चाहता था कि फिर से वो रोमन साम्राज्य जैसा बड़ा साम्राज्य बने, और जापान की बात किया जाए तो उसे एशिया और खासकर चीन व प्रशांत महासागर पर कब्जा चाहिए था, इसलिए वो जर्मनी के साथ मिल गए। चौथा कारण था दुनिया की कमजोर सरकारें। ब्रिटेन और फ्रांस ने शुरू में हिटलर को रोका नहीं। उन्होंने सोचा अगर हिटलर को थोड़ी जमीन लेने दो तो वो शांत हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। हिटलर और ज्यादा ताकतवर होता गया। पांचवा कारण था पोलैंड पर हमला, यानी कि आखिरी ट्रिगर। 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया तब ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा बस अब बहुत हुआ, और वहीं से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई।
अब बात करते हैं कि हिटलर कौन था, कैसा आदमी था और वो क्या चाहता था। पता है, जब हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ज्यादा गूंजता है, जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर। ये आदमी जर्मनी का डिक्टेटर था जिसने नाजी पार्टी बनाई और पूरे देश को अपने इशारों पर नचाया। हिटलर असल में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था, बट वो जर्मनी को ही अपना असली पहचान मानता था। पहले ये एक फेल्ड आर्टिस्ट था, पेंटिंग करता था, बट सक्सेस नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे राजनीति में घुसा और लोगों की नाराजगी को भड़काकर पावर हासिल कर ली। देखिए, अब बात आती है हिटलर किस तरह के इंसान था। तो उसके अंदर कई तरह के नेचर झलक रहे थे। घमंडी और अंधविश्वासी। उसे लगता था कि जर्मन लोग सबसे श्रेष्ठ हैं और बाकियों को गुलाम बनाना चाहिए। बदले की आग में जलता हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के ह्यूमिलिएशन यानी कि वर्सेलिटी का बदला लेने के लिए पागल हो चुका था। उसके बाद डिक्टेटर, उसने जर्मनी में डेमोक्रेसी खत्म कर दी, मीडिया, किताबें, यहाँ तक कि लोगों की सोच पर भी कंट्रोल कर लिया। नफरत से भरा हुआ, खासकर उसे यहूदी से बहुत नफरत थी। उसने लाखों यहूदी को कैंपस में भेजकर मरवा डाला। अब बात आती है कि हिटलर क्या चाहता था। हिटलर हमेशा चाहता था कि जर्मनी फिर से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने। उसकी सोच थी लेवेंस रॉम, यानी और जमीन चाहिए ताकि जर्मन लोग फैल सके। वो यूरोप पर कब्जा करना चाहता था और धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपने रूल में लाना चाहता था। मतलब सीधी बात है, हिटलर एक घमंडी, बदले की आग में जलता हुआ और पागलपन की हद तक तानाशाह इंसान था। उसकी सोच ने न सिर्फ जर्मनी को बल्कि पूरी दुनिया को खून और तबाही में धकेल दिया। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर होलोकॉस्ट क्या था। हिटलर की नफरत सिर्फ देशों तक नहीं रुकी थी, उसके दिल में सबसे ज्यादा जहर भरा था यहूदी लोगों के खिलाफ। उसका मानना था कि जर्मनी की हार, गरीबी और हर बर्बादी के पीछे यहूदी जिम्मेदार हैं। इसी सोच से उसने दुनिया के सबसे भयानक ट्रेजेडी शुरू की, जिसे हम कहते हैं होलोकॉस्ट। 1933 से 1945 के बीच जर्मनी और उसके कब्जे वाले इलाकों में करीब 60 लाख यहूदियों को बेरहमी से मार डाला गया। इसके अलावा लाखों रोमा लोग, अपाहिज लोग, राजनीतिक विरोधी और होमोसेक्सुअल्स को भी मारा गया। और वही नरसंहार की बात किया जाए तो हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने भी ये काम कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाकर किया। लोगों को ट्रेनों में भरकर इन कैंपों में लाया जाता, वहाँ उनसे मजदूरी कराई जाती, उन्हें भूखा रखा जाता था और यातना दी जाती थी। और सबसे डरावना सच, गैस चैम्बर बनाए गए थे जहाँ हजारों लोगों को एक साथ जहरीली गैस से मार दिया जाता था। बट आखिर क्वेश्चन से उठता है कि होलोकॉस्ट क्यों डरावना है। भाई सोचो, किसी एक आदमी की नफरत ने इंसानियत की हद पार कर दी। लाखों मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े सिर्फ इसलिए मार दिए गए बिकॉज उनका जन्म यहूदी के रूप में हुआ था। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इतने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल तरीके से इंसानों को खत्म किया गया हो। और वही होलोकॉस्ट आज भी पूरी दुनिया को याद दिलाता है कि अगर नफरत और डिक्टेटर के समय पर रोका नहीं गया तो इंसानियत फिर से बर्बादी की तरफ जा सकती है। अब बात आती है कि कौन कौन से देश शामिल थे वर्ल्ड वॉर 2 में। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस पावर्स, जो जर्मनी यूरोप पर कब्जा चाहता था। इटली, जो मुसोलिनी भी रोमन एम्पायर जैसा साम्राज्य बनाना चाहता था। जापान की एशिया और प्रशांत महासागर पर राज करना चाहता था। उसके बाद बात करते हैं एलाइड पावर्स की, जो ब्रिटेन में शुरुआत से लड़ा और फ्रांस जल्दी हार गया, बट बाद में रेसिस्टेंस चला। और उसके बाद सोवियत संघ यानी कि USSR 1941 में जर्मनी ने हमला किया तो वो एलाइस में शामिल हुआ। और अमेरिका 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, तब अमेरिका युद्ध में उतरा। और वही भारत ब्रिटेन का उपनिवेश होने के कारण लाखों भारतीय सैनिकों ने युद्ध लड़ा। अब बात आती है मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ WW2 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 की टर्निंग पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट आता है पर्ल हार्बर अटैक, जो 7 दिसंबर 1941 को हुआ था। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नावल बेस पर अचानक हमला कर दिया। अमेरिका में अब तक युद्ध से दूर था, बट इस मामले ने उसे सीधा वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल दिया। यहीं से एक्सिस वर्सेस एलाइज की असली जंग शुरू हुई। उसके बाद बैटल ऑफ स्टालिनग्राड 1942 से 43 के बीच में हिटलर ने सोवियत यूनियन यानी कि रशिया के शहर स्टालिनग्राड पर कब्जा करने की कोशिश की, बट यहाँ जर्मनी को भयानक हार मिली। यह पहली बार हार थी जिसने साबित किया कि हिटलर अजय नहीं है। इस हार के बाद जर्मनी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके बाद डी-डे इन्वेशन, जो 6 जून 1944 के बीच स्टार्ट हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन और एलाइज ने फ्रांस के नॉर्मेंडी बेच पर जबरदस्त हमला किया। इसे ऑपरेशन ओवरलॉर्ड भी कहते हैं। इससे पश्चिमी यूरोप पर एलाइज का कंट्रोल बढ़ गया और जर्मनी की हार पक्की हो गई। यह दिन इतिहास में सबसे बड़े सी इन्वेशन के तौर पर याद है। उसके बाद एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो अगस्त 1945 में स्टार्ट हुआ। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त नागासाकी पर। लाखों लोग तुरंत मारे गए और हजारों लोग जिंदगी भर बीमार रहे। इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया।
तो गाइस ये था वर्ल्ड वॉर 2 की टर्निंग पॉइंट। अब सीधे बात करते हैं आखिर WW2 का अंत कैसे हुआ। देखिए, यूरोप में युद्ध का अंत जर्मनी की हार की वजह से हुआ। 1944 में एलाइज ने D-Day इन्वेशन फ्रांस से जर्मनी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। दूसरी ओर सोवियत यानी कि रसिया की सेना ने ईस्ट से बर्लिन की ओर बढ़ना शुरू किया। 1945 की शुरुआत तक जर्मनी दोनों तरफ से घिर चुका था और 1945 में हिटलर ने बर्लिन के बंकर में आत्महत्या कर ली। 8 मई 1945 को जर्मनी ने ऑफिशियली रूप से सरेंडर कर दिया। इस दिन को कहते हैं VE डे यानी कि विक्ट्री इन यूरोप डे। एंड एशिया में युद्ध का अंत जापान की हार से हुआ। जापान अभी लड़ रहा था और उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने उसे झुकाने के लिए एटॉमिक बम का इस्तेमाल किया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा बम गिराया। इन हमलों में लाखों लोग मारे गए और जापान की सरकार हिल गई। आखिरकार 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस दिन को कहते हैं VJ डे यानी कि विक्ट्री ओवर जापान डे। उसके बाद फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली खत्म हुई। 2 सितंबर 1945 को जापान ने फॉर्मल रूप से सरेंडर डॉक्यूमेंट पर साइन किए। इसके साथ ही दूसरा विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से खत्म हुआ। अगर सीधे भाषाओं में समझा जाए तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था लालच और तनाशाही से, बट खत्म हुआ लाखों मौत, तबाही और परमाणु बमों की डरावनी छाया से। यह युद्ध दुनिया को सिखा गया कि अगर इंसानियत ने शांति की राह नहीं चुनी तो युद्ध में कोई भी जीतता नहीं, सब हारते ही हैं। और वही बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया की झलक। 2 सुपर पावर का उदय यानी कि कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। युद्ध के बाद यूरोप की पुरानी ताकतें जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी कमजोर हो गई। अब अमेरिका और सोवियत संघ 2 सबसे बड़े सुपर पावर बनकर सामने आए। दोनों के बीच विचाराधार की जंग शुरू हुई। अमेरिका ने डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म स्टार्ट किया और USSR ने कम्युनिज्म। इसी से शुरू हुआ लंबा दौर जिसे कहते हैं कोल्ड वॉर, जो 1947 से 1991 के बीच में हुआ। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनाई गई ताकि आगे कभी भी इतनी बड़ी जंग न हो। इनका मकसद था देशों के बीच बातचीत और शांति बनाए रखना। उसके बाद कॉलोनियलिज्म का अंत यानी कि आज़ादी की लहर। युद्ध के बाद यूरोप इतना कमजोर हो गया कि वो अपने उपनिवेश यानी कि कॉलोनीज को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाया। एशिया और अफ्रीका में आजादी की लहर चली। भारत ने भी इसी टाइम 1947 में आजादी पाई। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक असर। यूरोप के शहर बर्बाद हो गए थे, लाखों लोग बेघर हो गए। अमेरिका ने मार्शल प्लान के जरिए यूरोप के दोबारा बनाने में मदद की। जापान को भी अमेरिका ने रीबिल्ड करने में मदद की ताकि वह एक मॉडर्न इकोनॉमी बन सके। उसके बाद नए मिलिट्री अलायंस बने। 1949 में अमेरिका और उसके दोस्त ने नाटो बनाया। USSR और उसके समर्थक देशों ने वार्सो पैक्ट बनाया। अब दुनिया 2 बड़े ग्रुप में बट गई थी। यानी दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो लगा था कि अब इंसानियत चैन की सांस लेगी, बट सच ये है कि युद्ध ने एक नई समस्या पैदा कर दी। कोल्ड वॉर, परमाणु हथियारों की होड़, देशों की बंटवारा, ये सब उसी के बाद शुरू हुआ। बट साथ ही आज़ादी की लहर और यूनाइटेड नेशंस जैसे संस्थाओं ने इंसानियत को नई उम्मीद भी दी। यानी युद्ध ने हमें 2 रास्ते दिखाए, एक तरफ बर्बादी, दूसरी तरफ शांति और सहयोग। दुनिया आज जिस रूप में है उसके जरिए कहीं न कहीं वर्ल्ड वॉर 2 से ही जुड़ी हुई है। बट सवाल ये भी उठता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अलग अलग देशों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहले बात आती है जर्मनी की, जो पूरी तरह तबाह हो गया था। 2 हिस्सों में बट गया, जो ईस्ट जर्मनी यानी कि USSR के साथ और वेस्ट जर्मनी अमेरिका और एलाइज के साथ। नाजी पार्टी बैन कर दी गई और हिटलर मर चुका था। लोग गरीबी और बेरोजगारी में जूझते रहे। उसके बाद जापान की बात आती है, यानी कि ऑटोमेटिक बम से लाखों लोग मारे गए और शहर खंडर बन गए। अमेरिका ने उसे कब्जे में लेकर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। जापान ने आर्मी छोड़कर टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक पर ध्यान दिया और बाद में सुपर इकोनॉमिक पावर बना। उसके बाद बात आती है इटली के, जो मुसोलिनी को सत्ता से हटाकर मार दिया गया। इटली एक्सिस पावर हार गई और डेमोक्रेसी की ओर बढ़ी। आर्थिक रूप से कमजोर हुई, बट बाद में नाटो ज्वाइन किया। उसके बाद आती है ब्रिटेन की बात। जीतने के बावजूद इतना कर्ज और नुकसान हुआ कि वर्ल्ड पावर की जगह अमेरिका और USSR ने ले ली। ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर पड़ा और उसकी कॉलोनियां आजाद होने लगी, यानी कि इंडिया 1947 में, अफ्रीका बाद में। उसके बाद बात आती है फ्रांस की। जर्मनी के कब्जे से आजाद हुआ लेकिन बेहद कमजोर। युद्ध के बाद रिकंस्ट्रक्शन में लगा, नाटो और यूरोपियन यूनियन की नींव रखी। उसके बाद बात आती है USA की, यानी कि अमेरिका की। वर्ल्ड वॉर 2 से सबसे बड़ा विजेता बना। एटॉमिक बम का मालिक होने से सुपर पावर बन गया। दुनिया के सबसे ताकतवर इकोनॉमिक और मिलिट्री अमेरिका की हो गई। कोल्ड वॉर की शुरुआत USSR से हुई। उसके बाद बात आती है USSR यानी कि रसिया की। जर्मनी को हराने में सबसे बड़ा योगदान दिया। लाखों सैनिक मरे, बट USSR भी एक सुपर पावर बन गया। ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा किया और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स बनाई और कोल्ड वॉर में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसके बाद बात आती है अपने भारत की, जो सीधे युद्ध में तो नहीं बट लाखों भारतीय सैनिक ब्रिटिश आर्मी के साथ लड़े। युद्ध ने ब्रिटेन को इतना कमजोर कर दिया कि 1947 में हमें भी आजादी मिल गई। बाकी देश जैसे चाइना जापानी कब्जे से
आज़ाद बट सिविल वॉर में फंस गया। अफ्रीका और एशिया उपनिवेश आज़ादी की ओर बढ़े। मिडल ईस्ट तेल की वजह से रणनीतिक रूप से अहम हो गया। यानी दूसरा विश्व युद्ध किसी एक देश की जीत हार नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीतिक ताकत और नक्शा बदल गया। किसी ने अपनी ताकत खोई, किसी ने पाई, लेकिन इंसानियत ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। दोस्तों, ये थे वो मोड़ जहां से वर्ल्ड वॉर 2 का पासा पलटा। पियर्ल हार्बर से अमेरिका कूदा, स्टालिनग्राड से हिटलर टूटा, डी डेड से एलाइज जीते और हिरोशिमा से दुनिया ने युद्ध की असली कीमत देखी। यानी वो पल थे जिन्होंने इतिहास बदल दिया। दूसरा विश्व युद्ध इंसानियत की सबसे बड़ी सीख है। इस जंग ने हमें दिखाया कि नफरत, लालच और तानाशाही चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, आखिरकार वो सिर्फ मौत और बर्बादी ही छोड़ती है। जर्मनी टूटा, जापान झुका, ब्रिटेन और फ्रांस कमजोर हुए, अमेरिका और रूस से महाशक्ति बने और दुनिया हमेशा के लिए दो हिस्सों में बट गई। लेकिन सोचिए, क्या सच में किसी ने युद्ध जीता या सब हार गए? तो इस केस में इंसानियत सबसे ज्यादा हारी। आज भी जब दुनिया में कहीं गोली चलती है, बम गिरता है या कोई तानाशाह खड़ा होता है, तो इतिहास में हमें यह चेतावनी देता है कि युद्ध में कोई असली विजेता नहीं होता। जो जीतता दिखता है वो भी घाव लेकर चलता है, और जो हारता है वो भी अपनी पहचान खो देता है। यही वजह है कि शांति, सहयोग और इंसानियत की असली ताकत है। बिकॉज अगर इंसान ने इतिहास से सबक नहीं लिया तो आने वाला युद्ध शायद आखिरी होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इस इतिहास को समझ सके। और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।